सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा जवाब ज़ोर से दोगा जरा। हम सलाम कराने से जवाब दे डाले आप लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़े हैं। अज़ान में जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है बोलो? अल्लाहु अकबर। और नमाज में जो पहला वर्ड है वो क्या है भाई? नमाज में जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है? अल्लाहु अकबर। ईद की नमाज में पहला लफ्ज़ क्या है भाई? और मौत की नमाज में? अज़ान में भी अल्लाहु अकबर, नमाज में भी अल्लाहु अकबर, मौत की नमाज में भी अल्लाहु अकबर और ईद की नमाज में भी अल्लाहु अकबर। कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके कान में पैदा हुए को से मरे तक अल्लाहु अकबर ही चेक होगा। बीच में एक छोड़ डालती ही हमें। पैदा हुए खुशी मरे तक क्या है बोलो? अल्लाहु अकबर है। लेकिन बीच में हमें उसको छोड़ डाल। मेरा काम बढ़ा, मेरे असबाब बढ़े और मेरे सामान बढ़े, हम बढ़े, ऐसा समझ ले। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। अल्लाह की ताकत और कुदरत को समझने के लिए घंटा 2 घंटे काम नहीं आते। घंटा 2 घंटे काम नहीं आते। अल्लाह ताला अल्लाह की बड़ाई समझाने के लिए 1,24,000 नबियों को भेजी। कितने नबियों को भेजी? 1,24,000 कौम पेश नबियाँ सब के सब आके क्या समझेंगे भाई? अल्लाह बड़े हैं, ये बात समझेंगे। सबसे आखिर में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लें। शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने एक बात समझेंगे। क्या समझेंगे बोलो? अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी ताकत किसकी? हर नबी यही बात समझाया। सबसे बड़ी ताकत किसकी? हमारे पैदा होने में अल्लाहु अकबर, मरने में अल्लाहु अकबर, अजान में अल्लाहु अकबर, नमाज में अल्लाहु अकबर, ईद की नमाज में अल्लाहु अकबर, जुम्मा की नमाज में अल्लाहु अकबर। लेकिन ये सारे अल्लाहु अकबर हमें याद दिलाते हैं, फिर भी हमारे को याद नहीं आ रहा। फिर भी हमारे को क्या नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा। ये कमी है कि नहीं हमारे अंदर? अरे बोलो, ये कमी है कि नहीं हमारे अंदर? अब इसे दूर कर लेना कि नहीं दूर कर लेना? भाई दूर कर लेना कि नहीं कर लेना? अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, हमें जुड़ना चाहिए था अल्लाह से, अल्लाह के कुदरत से, अल्लाह की बड़ाई से, अल्लाह की ज़ात से और अल्लाह की सिफात से। लेकिन हम लोग दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह से दूर हो गए। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी असल प्रॉब्लम कहाँ है? इसकी असल प्रॉब्लम कहाँ है? ये समझने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है बोले तो? सबसे पहली प्रॉब्लम हमें किस वजह से अल्लाह से जुड़ सकते नहीं बोले तो? कि हम रोज़ाना पेट को तो खाना खाते ही, लेकिन हमारे अंदर एक जान है, देखो उसे रूह बोलती, उसे खाना खिलाते नहीं। किसे? हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं। एक है जिस्म
और दूसरा क्या है भाई? रूह। जिस्म का ग़िज़ा है, जिस्म का ग़िज़ा नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना जी, कि ब्रेकफास्ट, डिनर और जो है, और इसी तरीके से आफ्टरनून में क्या आता भाई? लंच। ये अब हमारे अंदर जो जान है, रूह है, उसकी ग़िज़ा क्या है? वो छोड़ डाली हमें। जिस तरह से रोज़ाना खाना खाने की ज़रूरत है, इसी तरीके से हमारे अंदर जो रूह है उसे भी रोज़ाना ग़िज़ा पहुंचाने की ज़रूरत है। तब जाके आदमी अल्लाह से जुड़ता। जब तक आदमी काम को छोड़ना, आदमी कॉलेज को जाना और आदमी स्कूल जाना, और जो है बच्चा अच्छा पढ़ना बोले तो उन रोज़ाना पेट को खाना नहीं, वार में एक बार खाए तो भी चलता है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो तो सही बच्चों, भाई रोज़ खाना पड़ता है, नहीं वार में एक बार खाए तो चलता है। अब रूह को हमें अल्लाह के साथ जुड़ना बोले तो हमारी रूह को भी ग़िज़ा पहुंचाना, तो किसे पहुंचाना? रूह को भी क्या पहुंचाना? ग़िज़ा पहुंचाना। अब तुम बोलोगे रूह की ग़िज़ा क्या है? मेरे अजीज़ों, तालीम करना, गश करना, अल्लाह की कुदरत बयान करना, अल्लाह की कुदरत बयान करना। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम। क़ील या रसूलल्लाह व कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सिरू मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह जद्दिदू ईमानकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, तुम रोज़ाना ईमान को ताज़ा करो। क्या बोले भाई? रोज़ाना बोले, वारम वारम बोले? कौन बोले से बात ये? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। छोटे से थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खेल कूद वाले बच्चे आते थे, लेकिन कभी उनके साथ खेलने कूदने गए नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही शरीफुत्तवा, बचपन से ही क्या थे बोलो? शरीफुत्तवा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को ईमान ताज़ा करो करके बोले, और उनका ईमान पहाड़ों के जैसा है, और उनका ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में ईमान बिल्कुल ताज़ा है, ऐसे लोगों को भी रोज़ाना अपने ईमान के ताज़ा करने की ज़रूरत है। अब हम जैसे गुनाहगार लोगों को और कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे अजीज़ों, हमें जिस्म को तो खाना खिलाती हैं, ब्रेकफास्ट खिलाती हैं, लंच खिलाती हैं, डिनर खिलाती हैं, लेकिन अंदर की रूह को छोड़ डाली, इसलिए हम अल्लाह के काम में लग को नहीं सकते, इसलिए अल्लाह के काम में लग को नहीं सकते, इसलिए अल्लाह के काम में क्या नहीं लग को नहीं सकते। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जद्दिदू ईमानकुम, हर दिन तुम अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। तो कैसे ताज़ा करना? अल्लाह ताला के सिफ़ात बयान करना, अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करना, अल्लाह ताला के सिफ़ात को बयान करना, रोज़ाना तालीम करना, रोज़ाना गश्त करके अल्लाह की तारीफ़ दूसरों के सामने बोलना। अब जैसे गश्त वाले लोग हैं, तुम्हारे पास आते कि नहीं आते? अरे भाई, आते कि नहीं आते? अब जैसे मिसाल के तौर पर कौन बच्चा है और सब मेरे मालूम है, सब बच्चे सर के दिखती हैं, कौन तो एक नया बच्चा, कौन तो भी सबके मुँह देख कर हूँ मैं, नया बच्चा, ये बच्चा कौन से बाड़ा करे तुम? झंडा बाड़ा क्या? अच्छा, तेरे कने कौन तो मिलने आई जमात के साथ है, मिले घर कने की, तेरे घर कने कहीं जी, तो क्या तो उनको धर्मा दिया है? क्या तो धर्मा दिया है उनको?
इन धर्मा भी दिया नहीं, लेकिन इसके घर कने को कहीं नो तेरे कहाँ गई घर कने, आपको क्या बोली? ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छा, अल्लाह की कोई बात सुनी तेरे को? बैठ, देखो बैठ बैठ, अल्लाह कबूल फरमाए। जितने बच्चे हैं हमारे, हर बच्चे के पास कोई ना कोई आदमी आके सुना रहा है, कोई ना कोई आदमी आके क्या कर रहा है? सुना रहा है। ये कौन बोली वो भी सुना रही भाई? क्या तो धर्मा देते हैं क्या भाई? कौन तो पेमेंट देती है उनको? नहीं, इसका पेमेंट कौन देंगे? अल्लाह अपने खजाने से देंगे, अल्लाह अपने खजाने से देंगे। जो लोग तुम्हारे पास आकर हैं, आके अल्लाह की बात सुनाते हैं, वो तुम्हारा भी ईमान ताज़ा करने के लिए, और जो आकर है उन्होंने भी अपना ईमान ताज़ा करने के लिए। जो आते ही आके तुम्हारे को सुनाते ही, आई सुन का भी ईमान ताज़ा होगा, और सुने से उसको, अरे बोलो, सुने से उसको, और सुनने वाले का भी ईमान ताज़ा होगा। हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती को ये जिम्मेदारी दी, हर उम्मती को ये जिम्मेदारी दी। मेरे अजीज़ों, अब हमें रोज़ाना जिस्म को तो खाना खिला लेते हैं, लेकिन रूह को भूखा रख डाली। वो रूह हमारी भूखा है, उसको ना मस्जिद को आ सकती है, और ना अल्लाह का नाम ले सकती है, और ना अल्लाह का नाम लेने के लिए ना दिल बोलता है और ना दिल जान करता है। कई बोले तो वो भूखी तड़पती है हमारी लोग। अल आमालुल खैरिया ग़िज़ाए रूहिया, अल आमालुल खैरिया वल ग़िज़ाउ रूहिया। जो आमाल दीन हैं, आमाल खैर हैं, वो हमारे रूह की क्या है? ग़िज़ा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम लोग जो है कि अल्लाह से जुड़ने के लिए, अल्लाह की कुदरत का इकरार करने के लिए, अल्लाह के आमाल पे जमने के लिए, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जिस्म को तो खाना खिला लेती, रूह को हमें भूखा रखी। तो आज के बाद इंशाअल्लाह रूह को भी खाना खिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो रूह का खाना क्या है बोलो? अरे रूह का खाना क्या है बोलो जी? तालीम करना और गश में अल्लाह की बड़ाई बोल, गश में अल्लाह की बड़ाई बोल। और जो इतवार के दिन मरकज़ में जो इज्तिमा होता, इतवार के दिन मगरिब में यहाँ पर जो बयान होता, उसमें क्या करना? शिरकत करना। कौन तो आई बात संडे के बयान में? यहाँ पर संडे के बयान में मगरिब में कौन तो ही स्टूडेंट्स में से? अच्छा, देखो कितना छोटा बच्चा बोल रहा है। और कौन है भाई संडे में? तो आया क्या हुआ? अच्छा, तो आया। हाँ, तो खड़े हो, देखेंगे यहाँ क्या बात हम बोलते भाई? दिन के बात हम बोलते। अच्छा, तो खेला देखो, पत्ते खेलो, दारू पियो, ऐसा नहीं बोलते ना? ऐसा बोली कब? तो जितने बात बोली, कौन सी बात बोली? दीन के बात, अल्लाह के बात, अल्लाह की कुदरत के बात, अल्लाह की तारीफ के बात। भाई हमें सुनना कभी नहीं कभी? अरे बोलो, सुनना नहीं सुनना? तो सुनेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से रोज़ाना हमारे जिस्म की ग़िज़ा है, उसी तरीके से हमारे रूह की भी रोज़ाना ग़िज़ा है। रोज़ाना अपने घर में तालीम करना और अपनी मस्जिद में बैठकर तालीम सुनना। रोज़ाना लोगों से हम जिस तरह से दूसरे बच्चे आके हमारे से मिलके अल्लाह की बात करते हैं, हमें भी अपने दूसरे फ्रेंड्स से मिलकर अल्लाह की बात करना। ये रोज़ाना हमारे जिस्म, हमारी रूह को ग़िज़ा पहुँचाना। तो पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, पहुँचेंगे। और इतवार में एक बार मरकज़ में भी आएंगे, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, एक दूसरा प्रॉब्लम भी है। हमें कई को अल्लाह से जुड़ सकते नहीं, हर जगह अल्लाह अकबर ही है ना, फर्स्ट वर्ड अल्लाह अकबर से चाहता है ना, है तो भी हमारे माइंड में कई को सेट होता नहीं, कई सेट होता नहीं। मिस्र में, इजिप्ट में हम एयरपोर्ट में हैं, इजिप्ट में एयरपोर्ट में हैं,
तो अब हमारी इंडियन सिम तो काम करती नहीं, तो मैं वो एयरपोर्ट वाले के पास जाके वाईफाई 1 घंटे के लिए ली। वाईफाई थोड़े लोगों से बातचीत करना या कुछ मैसेजेस भेजना बोलने के हिसाब से एयरपोर्ट के अंदर, इजिप्ट के एयरपोर्ट में वाईफाई लेके 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 1200 लिया। हमारे इंडिया के 1200 लिया, महंगा तो है ही, एयरपोर्ट में आमतौर पर महंगा होता है। तो मैं बैठा हूँ इस तरीके से, तो एयरपोर्ट में अजान हुई। एयरपोर्ट में मस्जिद है, 2 मस्जिदें हैं, वो मस्जिद की अजान हुई। मस्जिद की अजान क्या करी उन्होंने, पूरे एयरपोर्ट में माइक सिस्टम है, ऐलान करने के लिए आता नहीं, अजान उसमें छोड़ी हूँ। अजान ये इजिप्ट एयरपोर्ट में अजान, वो जो माइक आते ना ऐलान करने वाले, उस माइक के अंदर अजान छोड़ी, यानी कि अजान होती है। और मैं बैठ के मैसेज चेक करता हूँ, मेरे आजू वाले बाजू वाले और सब लोग टेबल्स पे बैठे थे, कुछ लोग चाय वगैरह पी रहे थे। जैसे ही अजान हुई सब लोग उठकर खड़े हो गए। मैं बैठ को छू, क्योंकि तो हमारे इंडिया में ऐसा उठने का रिवाज नहीं ना। अजान हुई तो भी हमें क्या करती, बैठ कर रहती। अब मैं ऐसा कर लेता सब उठे रहूँ, मैं इधर उधर देखता हूँ ऐसा क्या माता। तो एक आदमी बोला अल अज़ान लिल-इस्तिक़ामा, हाज़ल वक्त लिस्सलात। जो आदमी आधा खाना खाए थे और जो मेरे टेबल के बाजू में बैठे थे, वो आधा खाना छोड़ के नमाज की तरफ चले गए। अब 1 घंटे का मैं वो लेके था, क्या बोलते हैं, वाईफाई लेके था। अगर मैं नमाज को गया तो मेरे को नशा आता, नमाज गया था और वो भी कितना 1200 डाले। अब मैं सिर खुजा लेता हूँ, क्या करना बा, मेरे बीच में से सब जने चले आती। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, और मैं भी क्या कर दिया, नमाज के लिए चल दिया। और नमाज पढ़ी, नमाज हुई, और नमाज के बाद जो है कि फिर हमारी जमात वहाँ पर मौजूद थी एयरपोर्ट के अंदर। हमारे एक साथी ऐलान करें, मैं खुद अमीर था, बोले कि तुम्हें 2-4 बातें करो, तुम्हें अमीर साहब है। तो मैं क्या सोचा, अगर दूसरा बयान करेगा तो लंबा बयान करेगा, मेरे को वहाँ वाईफाई जाता। अगर मैं चाहे तो जरा शॉर्टकट करे जा, तो बोल के मैं चले गया। लेकिन वो लोगों के बैठने के अंदाज को देख के, और वैसे भी एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट में हर आदमी अपने काम से उठ को ऐसा मैं खुद देख के हूँ। लेकिन मैं 15 मिनट बात करके दुआ करें, 15 मिनट बात करके दुआ करें। तो फिर सबके सब लोग चले गए और मैं भी आया। वो वाईफाई वाला क्या बोले मालूम, वाईफाई वाला कि तुम नमाज के लिए गए थे ना, और नमाज के अंदर तुम्हारे 25 मिनट लगे, तो ये 25 मिनट एक्स्ट्रा घंटे से यूज़ कर सकते। 25 मिनट एक्स्ट्रा तुम क्या कर सकते, यूज़ कर सकते। कौन बोला, वो 1 घंटे के लिए किराए पे दिया था वाईफाई, और उसने ये बात बोली। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात से मेरे दिल में ऐसा ईमान ताज़ा हुआ, ऐसा ईमान ताज़ा हुआ कि उनके दिल में कैसी अल्लाह के नाम की अजमत है। अजान के पहले लफ्ज़ पर उठकर खड़े हो गए, अजान के पहले लफ्ज़ पर क्या हो गए, उठकर खड़े हो गए। मेरे अजीज़ों, ये सहाबा का अमल है। किसका अमल है बोलो, सहाबा का अमल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजान की अल्लाह अकबर सुनते तो उनके दीदे लाल पड़ जाते, रंग बदल जाता। बोलते क्या हुआ, ये अल्लाह की अमानत का वक्त है। किसका वक्त है, अल्लाह की अमानत का वक्त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर उम्र में, और जो है ये बदबख्त ने आपको जो है बर्चा मारा। नमाज पढ़ाने के लिए मेंबर में गए तो रात से बैठ को था अंदर मेंबर के अंदर, जो रात कुछ बर्चा मारते ऐसे। उन्हें क्या तो पीते तो वो पिए से चीज़ें ऐसा पेट को सुराख में से बाहर निकलते, और 2-4 दिन में मर जाते, और आधे आधे घंटे एक बार बेहोश होते थे। लेकिन जब अजान होती ना, अल्लाह अकबर, एकदम ऐसा झटक लेकर उठते, बोलते मुझे वज़ू कराओ और मुझे नमाज पढ़ना है। और ये अजान का अल्लाह अकबर, ये अमानत का वक्त है। कौन सा वक्त है ये, अमानत का वक्त। ऐसा हमारे दिलों में कहीं नहीं हुआ। हमें अजान सुनती हैं,
हमें अजान सुनते हैं, कम से कम नमाज को जाना और को भी दिल में आता नहीं था वहाँ कैसे। थोड़े बच्चे तो जुमा भी नहीं पढ़ते। अल्लाह ऊपर की सदा पूरी दुनिया में बुलंद होती है। दुनिया में किस किस्म के लोग हैं, मैं ताज्जुब कर रही हूँ। होटल में खाना खाते सब भी छोड़ के चले गए, दुकानों में ऐसे सुनो वैसा छोड़ के चले गए। पूरा एयरपोर्ट जो है अजान के पहले लफ्ज पर खड़े हो गए और खड़े हो गए एकदम जो है मस्जिद की तरफ जाने लगे। मेरे अजीजों, अल्लाह बहुत बड़े। कौन बड़े बाप? एक अकेला है, वो एक अकेला है। वो उसकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है। लेकिन हमारे को आड़ा पड़ने वाली चीज़ों में, आड़ा पड़ने वाली चीज़ों में एक तो हमारी रूह थी। हमारी रूह को इतना कमज़ोर कर डाली, उन अल्लाह के नाम को खड़ो सकती नहीं। हम अपनी रूह को इतना कमज़ोर कर डाली, वो अल्लाह के नाम को खड़ो सकती नहीं। तो खड़ो ना कर तो क्या करना बोले भाई? हाँ, रोज़ाना क्या करना? उसे भी खाना खिलाना। क्या खाना खिलाना उसको? तालीम करना रोज़ाना, घर में भी और मस्जिद में भी। और दूसरा, हाँ, अपने साथियों से बात करना, अल्लाह की बात करना। अपने फ्रेंड सर्किल में कौन सी बात करना? अल्लाह की बात करना। और संडे में एक बार मरकज़ को आना। ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, ये हमारी रूह की क्या है? ग़िज़ा है। अल्लाह हमें कदर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमें कई को अल्लाह के नाम को पढ़ो सकते नहीं बोले तो हमारे बुरे दोस्त हमारे को रोक लेते। हमारे बुरे दोस्त हमारे क्या करते हैं बोलो? कौन थे? एक बच्चा अगर बोलेगा कि अरे मैं 3 दिन जमात में जा रहा हूँ, तो वो फ्रेंड क्या बोला? अरे हाई स्कूल में क्रिकेट खेले जाना, क्या गया? अरे बाद में देंगे थे। क्या बोलता? भाई संडे को हाई स्कूल में क्रिकेट है तेरे, तो अब छुट्टी है, वो गया तो कैसा होता? अब वो बच्चा क्या करता? ये बेचारे जो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं उनकी बात को पीछे डाल को वो जो फ्रेंड बोलता उसकी बात में चले जाते। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे दोस्त इतर वाले के जैसे और बुरे दोस्त अंगार की भट्टी वाले के जैसे। अच्छे दोस्त कैसे? अत्तर वाले के जैसे। अगर अत्तर वाले के लिए बैठी बोल रहे हो, उन अत्तर नहीं लगाया तो भी अच्छी बात आती है, अच्छी बात आती है। अगर दीन की बात करने वाले के पास बैठी, दीन की बात करने वाले के पास बैठी और दीन की बात समझाने वाले के पास बैठी, तो हमें पास बैठने की नेकी तो मिलती रहती है, करीब बैठने की नेकी मिलती रहती है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जो बुरे दोस्त रहते वो हमें अच्छे कामों से रोक देते, मस्जिद से दूर करके हाई स्कूल ले जाते, अल्लाह के रास्ते से दूर करके जी और दूसरे कामों में ले जाते, और अल्लाह के जिक्र को छुड़ाकर और गफलत के माहौल में डाल देते। जो थोड़ा बहुत आदमी अगर अच्छे रास्ते पे चलेगा और वो उसको भी रोक देगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से किसी बुरे दोस्त की सोबत नहीं पकड़े, और जो दोस्त थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा बना दिया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्तों में और सबसे बड़े दोस्त हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि सबसे पहले मुसलमान, सबसे पहले मुसलमान। ये तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। और हमारे बड़े पीर, पीराने पीर गुलाम अहमद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, कितने बच्चे हों? 8-9 साल के बच्चे, छोटे बच्चे। बचपन से किसी बुरे दोस्त का मुँह नहीं लगे, किसी बुरे दोस्त की सोबत नहीं। छोटी उम्र में, छोटी उम्र में बचपन में डाकुओं का सरदार अपने पूरे मुठे के साथ तौबा करके सच्चाई के रास्ते पे आ गया। अभी उन्हें बच्चे थे, अभी बड़े नहीं बने,
अभी बच्चे थे, उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई, डाकुओं का सरदार जो है तौबा कर लिया और पूरे डाकू और डाकुओं का पूरा उठा और जो सच्चाई के रास्ते पे आ गया। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कूनू मअस सादिकीन। क्या इरशाद फरमाते हैं? कूनू मअस सादिकीन, सच्चे और अच्छे दोस्तों के साथ रहो। ये मेरी बात नहीं, ये कुरान की आयत है। सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो दीन की बात बताते हैं, जो मस्जिद को बुला ले जाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में बुला के ले जाते हैं। भाई वो तुम्हारी नज़र में अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं? अरे बोलो। लेकिन देखो तुम्हारे बुरे दोस्त इनसे भी काट को तुम्हारा अलग ले आते हैं। तुम्हारे बुरे दोस्त क्या करते हैं? इन अच्छे लोगों से भी काट करके कहाँ ले आते हैं? बुरे माहौल में ले आते हैं। अब अल्लाह से जुड़ोगे तो कैसे जुड़ता है? पहली रुकावट तो अपने अंदर का नफ्स, अपने अंदर की रूह है, उसको हमने कमज़ोर कर दिया। करने वाले काम नहीं करे, खाली जिस्म को खाना खिला लिए और वो स्कूल ले आता। अगर रूह जिंदा हुई तो फिर अजान पर खड़ा करता। और दूसरी कमज़ोरी, बुरी सोहबत पकड़े, बुरी संगत पकड़े और वह हमारे को अच्छाई के रास्ते पे चलना बोल को नाम लिखे तो भी उन्हें गलत रास्ते बुला दिया। क्रिकेट खेलना है, फला जगह जाने का है, फला जगह जाने का है, करने का है। तो भाई बुरे दोस्तों से बचेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई दोस्त तुम्हें ये कहे कि नहीं अपनी भीड़ भाड़ देंगे, तो उससे ये कहना है कि नहीं भाई अल्लाह का काम तो अभी करेंगे, तू बोलता सो काम बाद में देखिए। अल्लाह का काम तो अभी करेंगे और तू बोलता सो काम बाद में करेंगे। ऐसा बोलेंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों से अल्लाह की बात करेंगे, अपने दोस्तों से ईमान की बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। देखो भाई सबसे आखिरी बात, अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे। सबसे बड़े कौन है भाई? अल्लाह बड़े, अल्लाह की कुदरत बड़ी। अल्लाह बड़े, अल्लाह की कुदरत बड़ी, अल्लाह की शान बड़ी, अल्लाह के सिफात बुलंद। अल्लाह एक अकेले मालिक हैं। अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, ये ईमान है। और ईमान वाले ही जन्नत में जाएंगे। ईमान वाले ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत ईमान वालों के लिए बनी है। लेकिन शैतान क्या करता? ऐसे शार्टकट्टा पैदा कर को आदमी को अल्लाह से, अल्लाह की कुदरत से दूर कर देता। अल्लाह की कुदरत पहचानने से दूर कर देता। मेरे अजीजों, तीसरी रुकावट ये है कि शैतान ने ये कैसा हमारे को आला दे दिया, शैतान ने हमारे कैसा औजार दे दिया, उसके ज़रिए से हम सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे। दुनिया की चीज़ों को भी छोड़ डाल रही और आखिरत की चीज़ों को भी छोड़ डाल रही। वो कौन सी चीज़ है वहाँ? अरे बोलो, कौन सी चीज़ है वो? सेलफोन। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं माशाल्लाह। सेलफोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें जो चीज़ जहाँ तक बरतने की वहीं तक बरत, बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जो भी चीज़ ईजाद होती है वो अच्छे के लिए होती है, उसके पीछे एक फ़ायदा होता है। उसके पीछे क्या होता है? फ़ायदा होता है। फ़ोन के ज़रिए से कि बहुत सारे डीलिंग्स हो रहे हैं। ये फ़ोन के ज़रिए से लोगों को लाखों का फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ोन पे डीलिंग की वजह से लाखों का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे फ़ोन की वजह से हमारा फ्यूचर जो है ना बिल्कुल भ्रष्ट और बदल हो जाए। हमारा जो फ्यूचर है ना वेस्ट और बदल हो जाए। बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ दिए मोबाइल की वजह से। बहुत सारे बच्चे अल्लाह का रास्ता जमात छोड़ दिए मोबाइल की वजह से। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की बद्दुआ ले लिए, किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। बहुत सारे बच्चे गलत रास्तों में लग गए, किसकी वजह से? मेरे अजीजों, मोबाइल जिन लोगों को यूज़ करना चाहिए
जिन लोगों के यूज़ करने से उनको फ़ायदा है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। स्टूडेंट लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन सबक पढ़ते हैं, उनके लिए भी फ़ायदे की चीज़ है। अब ऑनलाइन के बाद की जो चीज़ें हैं देखो, चैटिंग्स, वो इंसान को बदल कर बेकार कर देते, वेस्ट कर वो अल्लाह के पास आने से रोकते। किसके पास आने से रोकते हैं? अल्लाह के पास आने से रोकते। मोबाइल लेके जहाँ पर बैठा, माँ भी बेचारी बमड़िया मार मार को छोड़ डालती है कि भाई ये बच्चा अब खाना खाता नहीं। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास अम्मानो आते रहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे को जो है कि तावीज़ डालो, कई को कहता खाना खाता नहीं, कौन सा खाना खाता नहीं, रात का खाना क्या करता रहता, मोबाइल देख लेता था, बुलाओ नगर नहीं आता। कब तक देखता? 12 बजे देखता। कब तक देखता? 12 बजे तक देखता। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो माँ, मेरी तो छोटी तावीज़ है, तुम्हारे बच्चे के लिए बड़ी तावीज़ है। वो बड़ी तावीज़ को से वो सेलफोन ही चाहिए, तुम्हें वो तावीज़ निकाल लो, ये तावीज़ काम करता है। तुम्हें वो तावीज़ निकाल लो और मेरी ये छोटी तावीज़ काम कर। न कहा हजरत क्या बोलना, अगर तो हमारे बच्चे के से एक दिन मोबाइल निकाल लिए थे, उन घर के सामानों सब फोड़ डाले, कम से कम फ़ोन तो उसके हाथ में दे तो बच्चों बैठ। ये पोजीशन हो गई बच्चों की, फ़ोन की वजह से उधर स्कूल कॉलेज का नष्ट, इधर टाइम वेस्ट हो जी, और देख देख को उसके हंकियाँ हार्ड हो जाते, अंधे हो जाते बच्चे। डॉक्टर हंकियाँ के डॉक्टर के नहीं जाओ, हंकियाँ के डॉक्टर क्या बोलता, भाई आजकल लोगों की हंकियाँ का क्या रेट है, तो क्या बोलता, तो इस वक्त में रेट इतना बढ़ गया है और सिर्फ 20% के हंकियाँ अच्छे हैं। नगर इसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मोबाइल है। चाहे वो बुढ़ी हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो जवान हो, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे जवान हो, कोई भी हो, कि क्या वास्ते बोले तो मोबाइल की वजह से हंकियाँ जाती हैं। मेरे अजीजों, इसने जो वक्त ले लिया तो फिर दूसरे कामों के लिए वक्त नहीं। इसने जो वक्त ले लिया दूसरे कामों के लिए वक्त नहीं। आदमी अल्लाह से कहीं जुड़ सकता नहीं बोले तो मोबाइल की वजह से, मोबाइल में मसरूफ़ होने की वजह से, कि उसको अल्लाह के लिए टाइम नहीं। जो थोड़ा बहुत टाइम था नमाज़ पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम निकलता था स्कूल कॉलेज के बाद कि वो जो है मोबाइल ले ले, और उसके पास नमाज के लिए भी टाइम नहीं है, और उसके पास तालीम सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, और उसके लिए संडे के दिन मरकज़ को आने के लिए भी टाइम नहीं है, और छुट्टियों में जमात में जाना बोल लिया तो और उसके लिए भी टाइम नहीं है। अब अल्लाह के करीब लगोगे तो कैसा लगेगा? अल्लाह के करीब लगोगे तो कैसा लगेगा? और ऊपर से जुल्म क्या है बोले तो कि फिर हर एक आदमी का लव मैटर अलग, कोई मुसलमान से है तो कोई हिंदू से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा, एक बात देखो, क्यों लव बोल को तो बोलते ही, हाँ, लव जनरेट होती, लव पुट्टुंदी होगा तो बोलते हैं। अब ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अब एक बच्ची उसके माँ बाप से चोरी कर को, उसके भाई से चोरी कर को, और आड़े बाड़े वालों से चोरी कर को, गुपचुप से साइलेंट में तुम्हारे से बात कर रही है। अब तुम्हारे से शादी हुई सा, तुम्हारे से एक अच्छा जेंटलमैन अगर उसे मिलता, अब जैसे अब तुम्हें 24 घंटा ऐसे रहते हो क्या है, लाइफ लॉन्ग तुम्हें ऐसा हैंडसम रहते हो क्या है, थोड़े दिन के बाद बदल जाती। अब शादी के बाद तुम्हें कामा धामा में रहती। अब वो बीच घर में माँ बाप और भाइयों के बीच में रखो, और रात में 12 बजे उन सो को तुम्हारे को मैसेज करती है, अब तुम्हारे साथ रात में सो को, और उन दूसरे जेंटलमैन से कॉल नहीं करती उनको, कोई आदमी गारंटी दे दो मेरे, कोई गारंटी दे, कोई भी आदमी गारंटी दे दो कि मैं गारंटी ले दूं वो ऐसा नहीं करती, गारंटी दे दो।
ये गुबार एक आदमी चोरी करता ना, चोरी की आदत नहीं जाती। ये गुबार ऐसा गलत देखने की आदत हो जाती ना, वो गलत आदत नहीं जाती। आदमी हिरिस वाला था, ये गुबार को पेट नहीं भरता, ये खुद मर्दवाना इसे भी मेंटेन करता रहता, उसे भी देखता रहता, इसे भी मेंटेन करता रहता और उसे होल्ड में रखना बोलते हैं। हाँ, उसे इसे भी मेंटेन करता रहता और उसे भी देखता रहता। कुछ बच्चे ऐसे रहते, इस लाइन में नहीं रहते। अल्लाह हर मुसलमान बच्चे की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान बच्चे की क्या फरमाए, हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज़ों, गैरों की जो चीज़ें हैं जो ईमान वालों की नहीं, ईमान बिगाड़ने की, ईमान भ्रष्ट करने की, ईमान ख़राब करने की और अल्लाह से दूर करने की जो गैरों की चीज़ें हैं, वो मुसलमान बच्चों के अंदर भी आ गई। उसकी वजह क्या है बोले तो, ये मुसलमान बच्चे अल्लाह से दूर हैं, इनको अल्लाह का डर नहीं, गलत रास्ते पर लग गए और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो पूरी ज़िंदगी अपनी उसके अंदर लग के वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं। ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से लोग अल्लाह से भी दूर बढ़ते हैं। 3 प्रॉब्लम्स बताएंगे, 3 प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है कि हमें अपने रूह को क्या पहुंचाते नहीं, ग़िज़ा पहुंचाते नहीं। और दूसरा, बुरे दोस्तों की वजह से हमें अल्लाह की तरफ आ सकते हैं। और तीसरा जो है कि जो वक्त बचा था थोड़ा बहुत हमारे कामों में, और वो मोबाइल के अंदर लगकर और पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं। अगर जो है मेरे अजीज़ों, अगर हम बुरे दोस्तों से, अगर इस बुरे मोबाइल से अगर हम बच गए, रोज़ाना अपनी रूह को अगर थोड़ी ग़िज़ा पहुँचा ली, ग़िज़ा पहुँचा ली, तो मेरे अजीज़ों फिर हम लोग भी अल्लाह अकबर कहने पर हम उठकर खड़े हो सकते हैं, अल्लाह की कुदरत को मान सकते हैं, अल्लाह की कुदरत को समझ सकते हैं। तो समझेंगे भाई इंशाअल्लाह। ये जो जोड़ होता है इसीलिए होता है ताकि हमारे बच्चे दीन के एतबार से इम्प्रूव करें, दुनिया के एतबार से इम्प्रूव करना, इसकी दुआ हम करते ही रहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हमारे मंडलम के जो बच्चे हैं, हमारे महल्ले के जो बच्चे हैं, दीन के एतबार से भी इम्प्रूव करना, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की कुदरत को समझना, ये हमारा मकसद है। और ये मेहनत हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है। देखो एक छोटा सा वाक़या बता दूँ। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये एक यहूदी बच्चा आता था और उस बच्चे की उम्र 12 साल, बच्चे की उम्र 12 साल का, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा बच्चा 12 साल, खड़े होगा देखेंगे, 12 साल का बच्चा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। वो बच्चा यहूदी, वो बच्चा क्या, इतना छोटा बच्चा। जब वो बीमार हुआ तो हमारे नबी उस बच्चे से मिलने के लिए गए, उस बच्चे से मिलने के लिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास जाके पेशानी पर हाथ रख के उसको समझे कि देख बेटा कि तू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, जन्नत में मैं तेरी सिफारिश करूँगा। वो बच्चे को उसके बाप का डर था, तो उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, तो बाप ने क्या बोला, हंकिया के इशारे से, जो इन्हों बोलते हैं इनकी बात सुन, इन अच्छे आदमी, इनकी बात सुनने में फ़ायदा है। कौन बोले बात, वो बच्चे का बाप बोले। तो फिर वो बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, देखने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया। हमारा कलमा क्या है भाई, ला इलाहा, अरे जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, जब उस बच्चे को कलमा पढ़ा के और बाहर निकले, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। ओहो, मेरा एक उम्मती बढ़ गया। क्या बोले, मेरा एक उम्मती बढ़ गया। फिर उसके बाद उस बच्चे का इंतकाल भी हुआ। उस बच्चे का क्या हुआ, इंतकाल, उसी बीमारी में उसका इंतकाल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मग़फ़िरत की दुआ की। मेरे अजीज़ों, हमारे नबी छोटे छोटे बच्चों के पास भी जाके दीन की और कलमे की दावत देते थे, दीन की और हमारे कलमे की दावत देते। ये जो मेहनत करना, अपने दोस्तों से मिलना,
अपने फ्रेंड सर्कल में जाके उनको कलमा सिखाना, अल्लाह के सिफात बयान करना और उनको मस्जिद लाने की कोशिश करना, मेरे अजीज़ों ये हमारे नबी वाली मेहनत है, हमारे नबी वाली मेहनत है। तो कौन कौन करेंगे इस मेहनत को? सच्चे दिल से हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह सब करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई, देखो जो लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज वाले को तो भाई हमें बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जब छुट्टियां आती जैसे दसरा के, दीपावली के, संक्रांति के और समर के, उन छुट्टियों में उनको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। हमें आगे क्या करना, हमें क्या क्या काम करना और कैसा करना, दीन की मेहनत कैसा करना, ये सारी चीज़ें समझ में आई। इसके लिए इरादा करके बोलो इंशाल्लाह कौन कौन अल्लाह के रास्ते में छुट्टियों के लिए तैयार है? सितंबर 28 से हॉलीडेज, सितंबर 28 से अक्टूबर 9 पूरा। अच्छा 12 डेज है क्या? इसमें 10 दिन के। अच्छा सितंबर 28 से और जो है 10 डेज के लिए। अब जैसे 12 डेज है, हाँ 12 डेज नहीं सर रखा, क्या करेंगे उसको कि 10 डेज कर लेंगे, 2 दिन आप लोग अपने घर में रह सकते। अब फिलहाल जो छुट्टियां आ रही उसमें 10 डेज के लिए वो लोग कौन तैयार है? उठ के नामा लिखाओ। वक्त भी जो टाइम हम सोचे थे 10:30 तक आप लोगों को दुआ करना है, इंशाल्लाह वो टाइम भी करीब आए हैं, अभी हम दुआ करें। थोड़ा थोड़ा और इधर नज़दीक हो जाओगे और थोड़ा नज़दीक। मैं जो पूरा बयान करी हूँ अब इस वक्त में आधा घंटा या 40 मिनट, इस पूरे बयान का खुलासा क्या है बोले तो, पूरे बयान का खुलासा एक पॉइंट है। जो लोग दीन का काम कर सकते हैं, हमारे से अच्छा करते हैं, हमें कई को कर सकते नहीं। हालांकि मुसलमान बोले तो दीन का काम करना तो भी कम से कम 5 वक्त नमाज में रहना और कुछ अल्लाह के दीन के मेहनत में रहना। जो चीज़ें अल्लाह के नाम की, अल्लाह के काम की हमारी जिम्मेदारी है, हम कई को कर सकते नहीं। जो लोग स्टूडेंट हैं, 10th वाले, इंटर वाले, डिग्री वाले, इंजीनियरिंग वाले, वो लोग भी कर सकते ही। तुम अपने कॉलेजेस में देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और दीन का काम भी करते हैं, लेकिन हमें कहीं कर सकते हैं। उसके 3 प्रॉब्लम्स बोले हुए हैं, वो 3 प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर लिए तो हमें भी अच्छे दीनदार बन सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को हमें खुश कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है बोले तो हम अपनी रूह को रोज़ाना रोज़ ही पहुंचाते नहीं, हमें उसे भूखा रखें इसलिए पढ़ो सकते नहीं हैं। इसलिए मेरे अजीजों रोज़ाना के एतबार से हमें तालीम करना, जो मुंतखब हदीस की, फ़ज़ाइल अमाल की और जो हदीस की जो किताबें, फ़ज़ाइल सदक़ात की, ये जो किताबें तेलुगु में मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी, उर्दू में मिलेंगी, अरबी में मिलेंगी, जो जिसमें पढ़ सकते रोज़ाना अपने घर में ये 15 मिनट किताब पढ़ना। कितना की टाइम हमारा पूरे दिन घरों में कैसा कैसा के लगा, लेकिन हमें खुद पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लोग हैं और हमें जैसे दूसरी किताबें पढ़ी, ये 15 मिनट ये किताबें पढ़ी, इससे हमारे लोगों को क्या मिलेगी? ग़िज़ा मिलेगी, हमारे अंदर अमल पर खड़े होने की इस्तिदाद पैदा। और दूसरी वजह क्या है बोले तो, दूसरी वजह कि हमारे जो बुरे दोस्त हैं उनको भी क्या करना, हमें मस्जिद की तरफ, अल्लाह की तरफ लाने की दावत देना। हर जगह 2 तरफ मुकाबला रहता, कुछ लोग अल्लाह की तरफ, मस्जिद की तरफ बुलाते रहते और कुछ लोग दुनिया की तरफ, खेलकूद की तरफ, वेस्ट कामान की तरफ बुलाते रहते। जब दोनों का जब मुकाबला आएगा तो हम अपने दिल को समझाना, नहीं अब अल्लाह का काम करेंगे और फिर बाद में दुनिया का काम देखेंगे, सोचेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छे दोस्त बनाना ये अल्लाह का हुक्म है। अच्छे दोस्त बनाना ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है और वो इरशाद फरमा करें
कि अच्छे दोस्त अत्तर वाले के जैसे और बुरे दोस्त आग की भट्टी वाले के जैसे। अगर अंगार की भट्टी वाले की सोबत पकड़ के अब अंगार की भट्टी के जाके बैठे, समझो उन हमा को अंगार नहीं लगाया तो भी भाप तो आती है, और सुबह से शाम तक बैठेंगे तो कपड़े काले हो जाते हैं, वो धुएं को हो रहा। हमारे नबी मिसाल देकर बोले कि अच्छी दो सोबत पकड़ो, अच्छे लोगों के साथ फिरो, जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते, मस्जिद की तरफ बुलाते, ये दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। सबसे क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। उन लोगों की सोबत में हम जो है उनकी सोबत इख्तियार करके अल्लाह के घर की तरफ आना। और तीसरा प्रॉब्लम जो मैं बताया वो है भाई जो मोबाइल है, कि उसको हम ये नहीं कहते कि भी ये गलत है और गुनाह है, और उससे बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं, उससे बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। जो बिजनेसमैन हैं और जो काम वाले लोग हैं, एक एक मोबाइल से लाखों का हज़ार रुपये का पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन हमारा जो है ना, ऊपर से रिचार्ज कर को पैसे वेस्ट करते हैं, रिचार्ज कर को पैसे वेस्ट हो और वो देख को टाइम वेस्ट हो, टाइम भी वेस्ट हो, पैसे वेस्ट हो, और ऊपर से हमारी सेहत वेस्ट है। क्या खराब ऊपर से है, क्या इधर अल्लाह नाराज, इधर माँ बाप नाराज, इधर स्कूल में और कॉलेज के उस्ताद नाराज। मेरे अजीजों कि उसमें से वक्त तो निकालो, ये एकदम निकालो बोले तो तुम्हारे से भी होता नहीं। उसकी आदत बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाओ। जब कुछ बातें हमारे जहन में आएंगी, सोचेंगा समझेंगा, तो फिर अल्लाह ताला उसे उस बुराई से दूर होने की कोशिश करेगा, तो फिर तो इन बातों पर ध्यान करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। अच्छी बात है कि अब हम दुआ कर लेंगे कि आइंदा जोड़ जो है आपको मेरे ख्याल से कि फिर एक 4-5 महीने के बाद, और जैसा भी जोड़ होगा, आज बच्चे तो आए हैं लेकिन बहुत कम आए हैं। बेदम चले में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो बच्चे आए बहुत कम हैं। लेकिन अगली बार जोड़ हो, आप लोगों को बुलाया जाए तो तुम खुद भी आना और अपने दोस्तों को भी लाने की कोशिश करना। और जैसे जमात बनेगी अभी हॉलीडेज में 10 डेज़ के लिए, भाई अल्लाह के वास्ते काम तो सारे चलते रहें, लेकिन कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी ज़रूर निकालना। अल्लाह के रास्ते का फ़ायदा यहाँ बैठकर नहीं समझा सकते। जब तुम खुद अल्लाह के रास्ते में जाओगे, जब 10 दिन तुम्हारा लगेगा, उस 10 दिन से क्या फ़ायदा हुआ वो तुम्हें निकलने के बाद समझ में आएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुद भी निकलो और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर निकलो। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह। तो अजान का सबसे पहला वर्ड क्या है भाई? नमाज का पहला वर्ड क्या है? इकामत का पहला वर्ड क्या है? जनाजे की नमाज का, बच्चा पैदा हुए तो ईद की नमाज में, जुमे की नमाज में। अल्लाह इतने बार याद दिलाती हैं, मैं बड़ा हूँ मुझे याद करो। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह मुराशिद उमूर लहू फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह ये बच्चे जो आकर बैठे हैं, अल्लाह ये बच्चे हमारे बेतम चलने का फ्यूचर हैं। अल्लाह अगर ये बच्चे दीनदार बनेंगे तो बेतम चलने में दीनदारी बाकी रहेगी। अगर ये बेदीन बनेंगे, बेतम चलने के फ्यूचर में कोई दीनदार नहीं बचेगा। अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमा ले, इन बच्चों के माँ बाप को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग नौकरियों के इंतज़ार में हैं, अल्लाह उनके लिए अच्छी नौकरियों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जो लोग नौकरियों में मौजूद हैं, अल्लाह उनके लिए आगे बढ़ने का प्रमोशंस का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत फरमा। अल्लाह दीन की जो बातें बताई गई,
कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इन सारे बच्चों के आने को कबूल फरमा, बैठने को कबूल फरमा, बात सुनने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रोज़ाना तालीम करने की तौफीक अता फरमा, रोज़ाना मुलाकात करने की, अपने दोस्तों से मिलकर अल्लाह की बात करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रोज़ाना अपने घरों में तालीम करके उसको समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हर इतवार में मरकज़ के इज्तिमा में हाजिर होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये बेदम चलने का फ्यूचर है। अल्लाह अगर ये दीनदार बनेंगे, बेदम चलने में दीनदारी बाकी रहेगी। अगर ये बच्चे बेदीन बनेंगे, ये बच्चे बेकार बनेंगे। अल्लाह बेदम चलने में फ्यूचर में सब बेकार लोग रहेंगे। अल्लाह हम इन पूरे बच्चों के लिए दुआ करते हैं, दीनदार बना दे, समझदार बना दे, खैर वाले बना दे, भलाई वाले बना दे, बरकत वाले बना दे, तेरी मदद लेने वाले बना दे, तेरी कुदरत को समझने वाले बना दे, तेरी किबरियाई को समझने वाले बना दे। ऐ अल्लाह इन बच्चों को लाने के लिए, बुलाने के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, जिन लोगों ने तश्कीलें की उनकी तश्कीलों को कबूल फरमा, जो लोग खिदमत में थे अल्लाह इनके लिए इंतज़ाम किया उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। अल्लाह ऐ अल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं अल्लाह, नौजवान हैं, इनकी जवानियों में, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। तेरे रास्ते की यहाँ पर 3-3 जमातें हैं, दूर दूर से आए हुए अल्लाह तेरे रास्ते के मेहमान हैं। अल्लाह इन जमातों की, अल्लाह इन मेहमानों की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।